जी बेटा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजा है मुझे एक स्टूडेंट ने, सत्यम लुथरा, जम्मू संस्कृति स्कूल से। तो ये क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल, एक तो इसमें कूलम्स लॉ आपको अप्लाई करना सॉल्व करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बिल्कुल बेसिक्स अप्लाई करेंगे हम। और कुछ बेसिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे हमें एसएचएम के, जो आपने क्लास 11th में लास्ट यूनिट पढ़ा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहा था दो चार्जेस किसी सेपरेशन पे रखे गए हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक एंड आइडेंटिकल चार्जेस, लाइक एंड आइडेंटिकल। सपोज Q1 Q हुआ तो Q2 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, Q। उसके बाद इन दोनों के बीच में सेंटर में एक चार्ज रखा गया Q0, जो कि क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, Q0 इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। Q0 इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि इसमें नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। अब इस Q0 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये चार्ज भी लगाएगा और ये चार्ज भी लगाएगा, दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं Q1 Q2। हाँ, अगर Q1 Q2 दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, दोनों Q के बराबर है, तो ये चार्ज पक्की बात है कहां रखा गया होगा, इसके सेंटर पे, लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे, मिड पॉइंट पे। अगर ये दोनों चार्जेस बराबर है, अगर ये बराबर ना होते, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, तो इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम नल पॉइंट भी कहते हैं, जहां पे अगर हम किसी तीसरे चार्ज को रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 हो, तो फिर ये चार्ज, ये जो पॉइंट है बड़े वाले चार्ज से दूर शिफ्ट हो जाता और छोटे वाले चार्ज के करीब आ जाता। चलिए इस पे बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम यहां पे बात करते हैं ये चीज कि यहां पे क्वेश्चन ये था कि चार्ज Q0 इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, अगर हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करें, इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 टुवर्ड्स एनी वन ऑफ द चार्जेस, चाहे Q1 की तरफ इसको डिस्प्लेस करें चाहे Q2 की तरफ, और डिस्प्लेस करने के बाद, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसे रिलीज करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि रिलीज करने के बाद दिस चार्ज Q0 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM, दिस Q0 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM। और अगर SHM है तो हमें उसका टाइम पीरियड भी डिटरमिन करना है, तो ये दोनों काम हमें यहां पे करने हैं। कैसे करेंगे, क्लास 11th में हमने एक चीज पढ़ी है, SHM की फंडामेंटल कंडीशन ये है कि जब भी किसी बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स कहें या रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। जितना आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल अगर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करें तो पक्की बात है बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट SHM। If restoring acceleration is directly proportional to displacement, body is going to execute SHM। या हम इसी कंडीशन को इस तरह से भी लिखते थे, A is proportional to -y। यहां माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अगर आप रिस्टोरिंग वर्ड यूज कर देते तो फिर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। सो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, ठीक है। एनीवे, तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर हमें प्रूव करना बॉडी SHM एग्जीक्यूट करे तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। और एक बार ये कंडीशन प्रूव हो गई तो SHM के टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू भी डिटरमिन करनी है। सपोज इनिशियली मैं मान लेता हूं ये दोनों डिस्टेंसेस, पॉइंट C इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट A और B से, ये मिड पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग का। तो सपोज मैं ऐसा कहता हूं कि ये दोनों डिस्टेंसेस लेट अस कंसीडर A और A हैं। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इनको A और A कंसीडर कर लिया, राइट। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां रखा गया होगा, इस पे ये कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इसे अगर रिपेल कर रहा है तो ये यहां फोर्स लगाएगा Q0 अपॉन A का स्क्वायर, और ये भी इस पे कितनी लगाएगा, इतनी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, Q0 अपॉन A का स्क्वायर, ठीक है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे ही आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, चाहे इधर, जैसे मैंने इस केस में इसको यहां डिस्प्लेस किया, अब ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, अगेन Q1 Q2 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल है, Q के इक्वल। दोनों चार्जेस बराबर है, दोनों चार्जेस बराबर है, ये भी Q है ये भी Q है। ये इस Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों Q इस Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हमने अब इस पोजीशन पे रखा। इस चार्ज से इस Q0 की सेपरेशन कम है, ये इसके करीब है, ज्यादा करीब है, तो इसकी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। सपोज इसने इस पे फोर्स लगाई कितनी, F2। इस चार्ज Q2 ने इस Q0 पे जो फोर्स लगाई, लेट अस से दैट फोर्स इज F2, और Q1 ने जो फोर्स लगाई वो F1। पिछले केस में दोनों बराबर फोर्स लगा रहे थे, लेकिन अब की बार F1 की वैल्यू कम होगी, F2 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि F1 फोर्स इसने लगाई है, इससे सेपरेशन बढ़ गई।
ए से ज्यादा हो गई, और इस चार्ज से इसकी जो सेपरेशन है वो ए से कम हो गई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को हमने यहां डिस्प्लेस किया क्यू नॉट को, राइट। सेपरेशन कम होने से फोर्स बढ़ जानी चाहिए, तो पक्की बात है अब की बार F2 मैग्नीट्यूड वाइज F1 से बड़ी होगी। तो अगर F2 ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए, F2 माइनस F1। अब सवाल ये कि ये F2 F1 कितना है। सबसे पहले मैं F1 डिटरमिन करता हूं। इस चार्ज ने जो इस पे फोर्स लगाई, अभी अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो K इंटू Q इंटू Q नॉट अपॉन सेपरेशन कितनी होगी, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, A प्लस वाई, सो इट शुड बी A प्लस वाई का स्क्वायर। अगर मैं यहां से इन दोनों टर्म्स में से A को बाहर लाऊं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन A, और जब A बाहर आएगा तो A का स्क्वायर हो चुका होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई अपॉन A का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसी को मैं अगर न्यूमरेटर पे लेके चले जाऊं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी इस फैक्टर की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो यहां पर भी हम ये मानने हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो y की वैल्यू लेस देन a होगी, बहुत छोटी होगी, तो y अपॉन a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इस पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी F1 की। तो F1 की वैल्यू हमारे पास फिलहाल कितनी आ गई, K Q नॉट अपॉन A का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस वाई अपॉन A, ये आ गई वैल्यू Q1 की। सिमिलरली यही लॉजिक जब हम लगाएंगे F2 डिटरमिन करने के लिए। अब चार्ज 2 से Q नॉट का डिस्टेंस कितना है, A माइनस वाई, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, A माइनस वाई का स्क्वायर, F2 के लिए A माइनस वाई का स्क्वायर। जब यहां से A स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन A, फिर ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन A का होल टू द पावर -2। फिर से सेम फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, यहां पर ये आ जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन A। सो दोनों फोर्सेस में क्या फर्क है, ये फैक्टर सेम है, सिर्फ यहां पे इस फैक्टर में आ रहा है 1 माइनस 2y अपॉन A, और यहां पर क्या आ रहा है 1 प्लस 2y अपॉन A। क्या आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कौन सी फोर्स ज्यादा है, F2 बड़ी है कि नहीं, देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए। और हम पहले भी लॉजिक लगा रहे थे भाई सेपरेशन कम हो गई तो ये फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो F1 F2 दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई। नाउ नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी F2 माइनस F1, दिस माइनस दिस। इसमें से इसको माइनस करें तो ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा 1 प्लस 2y अपॉन A, इसमें से माइनस कर रहे हैं 1 माइनस 2y अपॉन A, जब माइनस करेंगे 1 और 1 कैंसल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा 4y अपॉन A। जब इसे 4y अपॉन A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी नेट रीस्टोरिंग फोर्स, किसके इक्वल आ रही है 4k Q नॉट अपॉन A क्यूब इंटू y। देखो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ये चार्जेस Q नॉट कांस्टेंट्स हैं। A इनिशियली पूरी सेपरेशन का हाफ, ए बी का हाफ जो है वो A है, वो भी कांस्टेंट है। तो क्या हमें दिख रहा है रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट है, यस। इसका मतलब बॉडी शुड एग्जीक्यूट SHM। पर चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन डिटरमिन करते हैं। अब ये जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है क्या होगी, फोर्स अपॉन मास m। ये m किसका मास है, इसी टेस्ट चार्ज का Q नॉट का मास है m, ठीक है। तो फोर्स अपॉन मास, तो इसको मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। अब ये रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू है, बस इसमें डिनोमिनेटर में m इंक्लूड हो गया। तो देखिए ये फैक्टर कांस्टेंट है, अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है इसका मतलब रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और हमने पहले ही कहा था अगर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुई तो हम सीधा कंक्लूड कर सकते हैं बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट SHM। तो इस स्टेप में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट SHM, बिकॉज जब जब रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM। पक्की बात है ये बॉडी SHM एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें टाइम पीरियड डिटरमिन करना था, ऑलरेडी मैंने यहां फॉर्मूला लिखा था 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, 2 पाई रूट y अपॉन a। इसी फॉर्मूले से देखो y और a, यहां से अगर मैं इस a को राइट साइड ले आऊं तो y अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब m अपॉन 4k Q नॉट, ये लेफ्ट साइड पे आ जाना चाहिए। तो वही y अपॉन a की वैल्यू मैंने यहां पुट की, ये
अब 4 का रूट कितना होगा 2, 2 बाहर आ गया तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गए। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड की जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है पाई टाइम्स रूट ऑफ a क्यूब m अपॉन k क्यू नॉट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। हाँ, k इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसके ऊपर आगे अभी हमने और भी काफी डिस्कशंस करनी है। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई होप इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके साथ और भी कोई डाउट्स हो तो बेटा आप भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन देने की। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।